नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द चेफ अड्डा में। जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के बारे में। ड्रग्स केस, एनसीबी ने सीज किए दीपिका, सारा और रकुल प्रीत के मोबाइल फोन। बॉलीवुड ड्रग केस की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शनिवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से लंबी पूछताछ की। बताया जा रहा है कि एनसीबी की टीम ने दीपिका, सारा, रकुल प्रीत सहित कईयों के फोन सीज कर लिए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची रकुल प्रीत सिंह, कहा मीडिया में उनकी खबरें न चलाने के दिए जाए निर्देश। बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच चुकी हैं। उन्होंने ड्रग केस से जुड़ी किसी भी खबर को मीडिया में न चलाने की बात कही है। इससे पहले भी रकुल प्रीत सिंह दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दे चुकी हैं। एनसीबी दफ्तर में पूछताछ के लिए आए लोगों का पीछा करती हैं मीडिया की गाड़ियां। पुलिस बोली सीज करेंगे। मुंबई पुलिस के डीसीपी जोन 1 संग्राम सिंह ने कहा कि आज हमने ये देखा कि मीडिया वालों के कई वाहन उन लोगों का पीछा करते हैं जिनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। इन वाहनों को सीज किया जाएगा क्योंकि इस आपातहाली में मीडिया कर्मियों के साथ साथ जिसे पूछताछ के लिए बुलाया गया है और आम लोगों की जिंदगी को भी खतरा होता है। चीन का सांस्कृतिक नरसंहार, 16,000 मस्जिदें गिराकर इस्लामिक इतिहास मिटाने की कोशिश। चीन के सिंजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों के खिलाफ सरकार का अत्याचार लंबे वक्त से जारी है। यहाँ न सिर्फ लोगों की संस्कृति मिटाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि इतिहास से उनकी डोर तोड़ने का अभियान भी चलाया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पूनावाला का सवाल, भारत में कोरोना वैक्सीन पर 80,000 करोड़ रुपए का खर्च है, क्या सरकार के पास इतनी रकम है? पुणे स्थित वैक्सीन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदर पूनावाला ने कहा है कि सभी भारतीयों को कोरोना टीका लगाने के लिए 80,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। यूनाइटेड नेशंस में मोदी का दावा, भारत की कोरोना वैक्सीन करेगी पूरी दुनिया की मदद। ओवैसी का तंज, एआईएमआईएम की चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के यूनाइटेड नेशंस में दिए गए उस बयान पर तंज कसा है जिसमें उन्होंने कहा था कि विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर भारत पूरी दुनिया की मदद करेगा। ओवैसी ने कहा कि पहले घर में चिराग, बाद में करें बात। जनरल असेंबली में पीएम मोदी का भाषण, यूएन पर उठाए सवाल, कोरोना से निपटने में कहां है संयुक्त राष्ट्र? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित करते हुए यूनाइटेड नेशंस की नीतियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पूछा कि कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से निपटने के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र कहां है? उन्होंने कहा कि भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र में सुधार को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है उसके पूरा होने का लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी को झटका, किसान बिल से नाराज शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए से नाता तोड़ा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई टीम का ऐलान किया है। राम माधव की महासचिव पद से छुट्टी हो गई है, जबकि तेजस्वी सूर्या को पहली बार बीजेपी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। ड्रग्स मामला उठाने पर रवि किशन को मिल रही है धमकी, कहा देश के भविष्य के लिए 2-5 गोलियां खा भी लेंगे। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने हाल ही में खत्म हुए संसद के मानसून सत्र में बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि देश के युवाओं के भविष्य के लिए इस मामले की गहराई से जांच की जानी चाहिए। अब रवि किशन को ड्रग्स का मामला उठाने की वजह से कथित तौर पर कई धमकियां मिल रही हैं। नए गुल खिला सकती है फडणवीस और राउत की मुलाकात, भाजपा नेता प्रवीण दरेकर का बयान, गरमाई सियासत। एक 5 स्टार होटल में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच 1.5 घंटे तक बैठक हुई। इस बैठक के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया। इसके बाद फडणवीस के करीबी नेता माने जाने वाले प्रवीण दरेकर ने ये कहकर हलचल बढ़ा दी कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। गिलगिट बाल्टिस्तान को राज्य बनाने के निर्णय के विरोध में उतरा हुर्रियत, पाकिस्तान सरकार को चिताया। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में सक्रिय हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सैयद अब्दुल्ला गिलानी ने पत्र लिखकर गिलगिट बाल्टिस्तान की संवैधानिक स्थिति में किसी भी तरह के बदलाव से दूर रहने के लिए कहा है। पाकिस्तान ने पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में 1947 में कब्जा किया था और अब वो यहाँ पर चुनाव कराना चाहता है। शाहिद अफरीदी बोले, जब तक पीएम मोदी की सरकार रहेगी भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट नहीं हो पाएगा। अफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान की सरकार हमेशा ही तैयार है, लेकिन जो भारत के हालात हैं उसके मुताबिक वहां कोई भी मौका नहीं बनता है जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के रिश्ते बेहतर हो सके। जब तक मोदी पावर में है मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा। आईपीएल के मैच पर लगा था लगभग 3 करोड़ का सट्टा, गिरफ्तार किए गए 11 सट्टेबाज। मध्य प्रदेश के शहडोल पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट में 2.88 करोड़ का सट्टा पकड़ा है और 11 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आईपीएल में केकेआर और हैदराबाद के बीच खेले गए मुकाबले में केकेआर को जीत मिली, हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। इस मुकाबले में डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 142 रन बनाए। केकेआर को जीत के लिए 143 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे उसने 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। तो बहरहाल दोस्तों, ये थी कुछ आज की बड़ी खबरें जो दिन भर छाई रहने वाली हैं। आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। रोज ताजा तरीन खबरें पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें द चेफ अड्डा।